नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के ठीक 48 घंटे बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथी हत्या। इस हत्याकांड के बाद बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने एक बड़ी मांग उठा दी है, तृणमूल कांग्रेस की मान्यता रद्द की जाए। लेकिन क्या भारत के कानून में ये मुमकिन है? क्या किसी हत्याकांड के आधार पर चुनाव आयोग किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इसके पीछे का पूरा कानूनी और संवैधानिक गणित। बीजेपी का आरोप है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या एक राजनीतिक साजिश है। राहुल सिन्हा का कहना है कि हार की बौखलाहट में टीएमसी ने निशाना बनाया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अब तक की जांच में टीएमसी के किसी नेता के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। खुद टीएमसी ने इस घटना पर दुख जताया है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पर सवाल यह है कि अगर किसी पार्टी पर आरोप लगते हैं तो क्या उसका पत्ता साफ हो सकता है? भारत में किसी भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत होता है। रजिस्ट्रेशन के समय पार्टी को शपथ लेनी पड़ती है कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखेगी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को मानेगी, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेगी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चुनाव आयोग को किसी भी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का स्पष्ट अधिकार नहीं है। साल 2002 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि चुनाव आयोग के पास रजिस्ट्रेशन रद्द करने की वैधानिक शक्ति नहीं है। किन परिस्थितियों में रद्द की जा सकती है पार्टियों की मान्यता, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। हालांकि कुछ खास परिस्थितियां हैं जहां चुनाव आयोग कदम उठा सकता है। धोखाधड़ी, अगर रजिस्ट्रेशन गलत जानकारी देकर लिया गया है तो पार्टी की मान्यता रद्द की जा सकती है। संविधान का उल्लंघन, अगर पार्टी संविधान के प्रति निष्ठा खो देती है तो इस कंडीशन में पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। गैर कानूनी घोषित होना, अगर भारत सरकार उस संगठन को यूएपीए जैसे कानूनों के तहत बैन कर दे। इसके अलावा मान्यता और रजिस्ट्रेशन में फ़र्क है। अगर कोई पार्टी चुनाव में 6% वोट नहीं ला पाती, सीटें नहीं जीत पाती या समय पर ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करती तो उसकी मान्यता छीनी जा सकती है। यानी वह स्टेट या नेशनल पार्टी नहीं रहेगी, लेकिन वह एक दल के रूप में बनी रहती है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, क्या टीएमसी की मान्यता जाएगी? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक यह बेहद मुश्किल है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में केवल अपराध के आरोपों के आधार पर किसी बड़ी पार्टी की मान्यता रद्द करने का कोई उदाहरण नहीं है। हाँ, अगर गृह मंत्रालय इस हत्याकांड में टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व की सीधी संलिप्तता की कोई ऐसी रिपोर्ट देता है जिससे यह साबित हो कि पार्टी असंवैधानिक तरीके से चल रही है, तब मामला गंभीर हो सकता है। पर अभी तक इसके कोई सबूत नहीं है। अतीत में हमने देखा है कि बाल ठाकरे जैसे नेताओं के वोटिंग अधिकार छीने गए हैं, लेकिन पार्टी का अस्तित्व बना रहा। फिलहाल चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच जारी है। बीजेपी से कानूनी और राजनीतिक मुद्दा बना रही है तो वहीं टीएमसी से बदनाम करने की साजिश बता रही है। अंततः लोकतंत्र में किसी दल का भविष्य जनता के वोट और देश के कड़े कानूनों पर टिका होता है, सिर्फ आरोपों पर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या हिंसा के आरोपों पर पार्टियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।